क्वेश्चन नंबर 21 आपका है 72x⁴ प्लस 243x कामा 24x³ माइनस 54x कामा 18x⁴ प्लस 15x³ माइनस 18x² आपको दे रखा है। आपको चार ऑप्शन दे रखा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मौसा निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यह तीनों व्यंजक आप सॉल्व करते हैं और मौसा निकाल लेते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों देखिए इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे 9x कॉमन है। क्या कॉमन है? 9x कॉमन है। तो 9x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 8x³ प्लस यहाँ पर 9x कॉमन लेंगे तो 9 दूना 18 बटे 6 और 3 9 सत्ते 63x कॉमन हो गया। तो मैंने 9x कॉमन लिया तो 8x³ प्लस 27 बचा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका 6 और x कॉमन है, तो 6x कॉमन लेंगे तो 4x² मिलेगा माइनस का 9 मिलेगा। अब इस व्यंजक में देखिए क्या कॉमन है, इस व्यंजक में आपका 3x² कॉमन है तो मिलेगा 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6 आपको मिल जाएगा। इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, मैंने जो जिस व्यंजक में कॉमन होने वाला था मैंने कॉमन ले लिया। इसमें मेरा 9x कॉमन था तो मैंने कॉमन ले लिया। इस व्यंजक में 6x कॉमन था तो कॉमन ले लिया और इस व्यंजक में आपका 3x² कॉमन है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब एक एक को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 9x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8x³ को मैं 2x का होल क्यों लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। और प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यूब। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब आप देखेंगे तो आपका यह जो व्यंजक है वो आपका a³ प्लस b³ के फार्मूले में आ गया। तो a³ प्लस b³ का फार्मूला तोड़ देते हैं तो 9x हो जाएगा। a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी 2x प्लस का 3 हो जाएगा। एक क्वेश्चन में a² यानी 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस का ab यानी 2x का 3 में गुणा करेंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब लिख लीजिए तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में 4x² प्लस 9 माइनस का 6x। इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया। अब देखिएगा इसको, तो यहाँ पर आपका 6x है ही, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4x² को 2x का स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। तो a आपका a² माइनस b² के रूप में है। तो a² माइनस b² का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस b यानी a का मान 2x प्लस b का मान 3 a प्लस b और एक क्वेश्चन में a माइनस b यानी 2x माइनस का 3 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2x माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका 3x² है। अब देखिए 6 36 होता है, 36 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आए। तो 9 चौक 36 करते हैं और 9 में से 4 घटाते हैं तो 5 आ जाता है। तो कर लेते हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा 6x² प्लस 9x माइनस का 4x और माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x²। इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है, इन दोनों व्यंजक में आपका 3x कॉमन है। तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 2x और यहाँ से मिलेगा 3 और इन दोनों व्यंजक में माइनस का 2 कॉमन लेते हैं तो मिलेगा 2x प्लस का 3। अब यहाँ से आपका 3x², यह ब्रैकेट सेम है तो हो जाएगा 2x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और 3x माइनस का 2 एक ब्रैकेट में। तो सबको मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपसे मौसा पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, मौसा पूछा जा रहा है। तो देखिए इस व्यंजक और इस व्यंजक में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तीनों में कॉमन क्या है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, तो 3 यहाँ से भी मिलेगा। 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2, तो पहला आपको मिलेगा 3।
अब देखिए x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो 3x कॉमन हो गया। अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है और 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो 2x प्लस 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस व्यंजक का, इस क्वेश्चन का जो मौसा होगा वो आपका 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 आपका है, एक फर्श की लंबाई x पे पावर 4 माइनस x मीटर तथा चौड़ाई x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x मीटर है। आंगन में फर्श का समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगवाने हैं। आंगन में लगाने वाले टुकड़ों को कम से कम संख्या होगी। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का मतलब समझना है। यहाँ पर बोला गया फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगाते हैं। फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़े लगाते हैं, इसका मतलब ये है आपको मौसा निकालना है। यहाँ पर जो लंबाई l का मान दे रखा है x पे पावर 4 और माइनस का x दे रखा है, और जो चौड़ाई का दिया है फर्श की वो आपको दे दिया है x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस का x। बोला जा रहा है कि समान माप के वर्गाकार टुकड़े। तो समान माप के वर्गाकार टुकड़े का सेंस है कि आपको मौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसको समझिएगा, इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है? x कॉमन है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो मिलेगा आपको x क्यूब माइनस का a। अभी आपका देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब के रूप में हो गया, क्योंकि एक का क्यूब करेंगे एक ही, यानी कि a आपका a क्यूब, a आपका माइनस का b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला हो तोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन में a माइनस b यानी x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस का a b यानी x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या किया, a क्यूब माइनस का b क्यूब का तोड़ा तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का a b होता है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए तीनों व्यंजक में आपका x कॉमन है, तो मिलेगा आपको क्या, x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1। अब देखिए यह आपका चौड़ाई का मान है और यह आपका लंबाई का मान है। अब देखिए इस व्यंजक और इस व्यंजक दोनों में कॉमन क्या है, तो आप देखेंगे तो दोनों में x कॉमन है और यह पूरी वैल्यू कॉमन है, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कॉमन है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि समान माप के जो वर्गाकार टुकड़े होंगे उनकी जो माप होगी वह आपका x ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए समान माप के वर्गाकार टुकड़े से, तो हमेशा आपको मौसा निकालना होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, पद x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3 कामा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 तथा x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 54 का महत्तम समापवर्तक है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप दो विधि से लगा सकते हैं, जिसमें दोनों विधि आपको, पहली विधि मैं आपको बताऊंगा तो इससे आप 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और दूसरी विधि से आप 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों कभी भी ऐसे 3 व्यंजक आपको दे दिया रहे और मौसा पूछा जाए तो सबसे आसान तरीका मौसा क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं है। ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका x प्लस 1, x माइनस 5, x प्लस 3 है और बी ऑप्शन x प्लस 1 है और सी ऑप्शन x प्लस का 3 है। तो कुछ करना नहीं है, मौसा दिया है तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं, क्योंकि देखिएगा मैं ऑप्शन नंबर बी क्यों ले रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में दिया है x प्लस 1, यदि x प्लस 1 है तो x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो x बराबर माइनस 1। अब ध्यान से सुनिएगा, x का माइनस 1 रखने पर यदि आपका इन तीनों समीकरण में से कोई भी समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है तो आप
आपका जो मौसा होगा x प्लस 1 होगा। क्या मैंने बोला, यदि x बराबर -1 रखने पर इन तीनों समीकरणों में से कोई भी समीकरण आपका सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका जो मौसा होगा x प्लस 1 होगा, यानी यही आपका आंसर होगा। तो हम देखते हैं x बराबर -1 पर सबसे पहले इस समीकरण पर चलते हैं। तो -1 का क्यूब किया, -1 का स्क्वायर किया, -13 गुणे -1 और -3। -1 का क्यूब करेंगे -1 मिलेगा, a माइनस है, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 और -3 बराबर 0। अब देखिए -3 -1 -4, तो -3 और 1 -1 -4 -4 और -1 कितना होगा, -5 + 13 बराबर 0। क्या सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई है, यानी यह ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। x + 3 मौसा दिया है तो x बराबर कितना ले लेते हैं, x बराबर +3 दिया है मौसा, तो यहां से x का मान निकालेंगे -3। अब x का मान -3 रख करके चेक करिए, यदि आपका समीकरण सेटिस्फाई हो जाता है तो यही मौसा होगा। तो x बराबर -3 यहाँ पर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो -3 का होल क्यूब और -3 का स्क्वायर और -13 गुणे -3 और -3 बराबर 0। अब देखिए -3 का होल क्यूब करेंगे तो -27 मिलेगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 13 या 39 हो जाएगा और -3। अब देखिए -27 और -9 जोड़ेंगे तो -36 होगा। -36 में -9 जोड़ेंगे तो -36 में से -9 जोड़ेंगे तो माइनस का 39 और प्लस का 39, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी आपका है वह इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, वह इस समीकरण को संतुलित कर रहा है। यानी जो मौसा होगा वह आपका x + 3 ही होगा। यानी आपने समझ गया कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ये तो मैंने आपको बताया ट्रिक वाली कि ट्रिक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट के। तो एक ऑप्शन मैं और बताता हूं कि कैसे आप इसका मौसा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इन तीनों समीकरणों को आप ध्यान से देखेंगे तो पहला समीकरण सबसे टफ है। पहला समीकरण आपका सबसे टफ है। इसको यदि आप द्विघात समीकरण से सॉल्व करना पड़े तो आपको जोड़ना, घटाना या इसी में तोड़ना पड़ सकता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको और इसको द्विघात समीकरण से सॉल्व करूंगा। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यानी दूसरा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तो मैंने बता दिया ऑप्शन से कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 27 का एज ए फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पर 9 है तो 9 त्रिक 27, तो x² माइनस का 9x माइनस का 3x और माइनस का 27, तो x² माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो -x प्लस का 3x और माइनस का 27। इन दोनों व्यंजक में आपका 9 कॉमन है, 9 और x कॉमन है तो मिलेगा x माइनस का 1, इन दोनों व्यंजक में आपका केवल और केवल x कॉमन है क्योंकि यहाँ पर 9 नहीं है। ध्यान से देखिएगा, x कॉमन है तो मिलेगा x माइनस 9। इन दोनों व्यंजक में माइनस का प्लस का 3 कॉमन ले लीजिए, प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 9, तो एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 9 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 54 है, 54 का x से गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 21 आए, तो 18 6 54 और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो x² प्लस 18x प्लस का 3x प्लस का 54। अब बात आपको ये समझना है मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाया, यहाँ पर क्यों नहीं लगाया। प्यारे दोस्तों, कभी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो वहां ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो प्लस का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, चिन्ह वही रहेगा इसलिए। ठीक, अब देखिए इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन केवल x है तो मिलेगा आपका x प्लस 18। इन दोनों व्यंजक में आपका 3 कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 18, तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में। अब इसको और इसको आप देखिए ध्यान से, इसको और इसको आप ध्यान से देखिए तो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस 3,
दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, यानी इन तीनों समीकरण का जो का मौसा होगा, या यह कह सकते हैं जो इन तीनों व्यंजक का मौसा होगा x प्लस 3 ही होगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो आप चाहे आप ऑप्शन से सॉल्व करें या बेसिक से सॉल्व करें, तो मैं इसको इसलिए नहीं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों से जब आपको पता चल जा रहा है कि मौसा x प्लस 3 ही होगा, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, दो व्यंजकों px और qx का लघुत्तम समापवर्तक x³ माइनस 7x प्लस 6 है। यदि px बराबर x² प्लस 2x माइनस 3 तथा qx बराबर x² प्लस x माइनस 6 हो, तो px व qx का महत्तम समापवर्तक निकालिए। आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इस क्वेश्चन को भी लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको बताया था कि लस गुणे मस आपका होता है प्रथम व्यंजक गुणे आपका होता है दूसरा व्यंजक। ये आपका फार्मूले से होता है। तो यहाँ पर प्रथम व्यंजक क्या है आपका, px को प्रथम व्यंजक कहते हैं और qx को द्वितीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लसा का मान दे दिया है और प्रथम व्यंजक का px का भी मान पता है, द्वितीय व्यंजक यानी qx का भी मान पता है। तो आप यहाँ से मौसा निकाल सकते हैं, लेकिन इससे भी कम समय में एक कॉन्सेप्ट और है, आप उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रथम व्यंजक px का मान है और द्वितीय व्यंजक qx का मान है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे पूछा जाता है कि 3 और 6 का मौसा क्या होगा, तो यह आपका px होता है और यह आपका qx होता है। तो 3 और 6 का मौसा पूछा जाए तो क्या होगा, केवल और केवल 3 होगा, क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। आपको px का मान दे रखा है और qx का मान दे रखा है, तो इसको और इसको सॉल्व करने से जब आपका मौसा निकल जाता है तो इसको क्या जरूरत है, सॉल्व करने की। तो देख लीजिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 का फैक्टर, 3 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 2 है, तो 3 एक कम 3 में से एक घटाएंगे 2, तो हो जाएगा x² प्लस 3x माइनस का x माइनस का 3 बराबर 0। तो x² प्लस का 3x माइनस x माइनस 3 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 3। इन दोनों व्यंजक में माइनस का 1 कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस 3 बराबर 0। यह ब्रैकेट सेम है, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस का 1 ब्रैकेट में। ठीक, अब देखिए ये तो px को सॉल्व किया, अब qx को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 6 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 आए, तो 3 दूना 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी x² प्लस 3x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए x² प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस का 3। इन दोनों व्यंजक में माइनस का 2 कॉमन है तो मिलेगा x प्लस 3 बराबर 0। यह ब्रैकेट सेम, तो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। अब इसमें और इसमें दोनों में देखिए कॉमन क्या है, इसमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 कॉमन है, यानी कि जो मौसा होगा वो आपका x प्लस 3 होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है 4y पावर 4x माइनस 9y² x³ तथा 4y² x² प्लस 6y x³ का महत्तम समापवर्तक है। यह भी क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लसा और मौसा आपका ऐसा महत्वपूर्ण चैप्टर है
जिसमें प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपने देखा क्वेश्चन नंबर 25 भी 2005 में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 26 भी 2005 में पूछा गया था। आपको मौसा निकालना है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन देखिए क्या है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर एक्स कॉमन है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो वाई स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन क्या बचेगा 4, वाई स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया तो 4y स्क्वायर माइनस 9 है, वाई स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया तो माइनस का 9x स्क्वायर बचा। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपका 2 कॉमन है और उसके बाद से x स्क्वायर कॉमन है और y कॉमन है, यानी 2x स्क्वायर y कॉमन है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2y और प्लस का यहाँ क्या मिलेगा 3y, तो कॉमन हो गया, x स्क्वायर कॉमन होगा यानी x। तो इस तरीके से दोनों में जो कॉमन था उसको मैंने ले लिया। अब आपका y स्क्वायर x है ही। अब देखिए इसको मैं तोड़ सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 4y स्क्वायर को 2y का होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पर ये टूटेगा, तो y स्क्वायर x एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a प्लस बी यानी 2y प्लस का 3x, एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी 2y माइनस का 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपका xy स्क्वायर एक ब्रैकेट में 2y प्लस का 3x, एक ब्रैकेट में 2y माइनस का 3x। अब देखिए मौसा निकालना है, तो xy स्क्वायर यहाँ पर है, यानी इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो सबसे पहले x कॉमन है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y भी कॉमन है। और देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 2 कॉमन नहीं है, यानी कि x y तो कॉमन हो गया। अब देखिए 2y प्लस 3x यहाँ पर भी है, 2y प्लस 3x यहाँ पर भी है, तो 2y प्लस का 3x भी कॉमन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, एक व्यापारी के पास 3 किस्म की चाय है। कोई व्यापारी है उसके पास 3 किस्म की चाय है, पहली 117 की ग्रा, दूसरी 130 की ग्रा और तीसरी 143 की ग्रा। एक ही आकार के कम से कम कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आ सकती है। कोई एक व्यापारी मान लीजिए आपका यक्ष है और बोला जा रहा है 3 किस्म की चाय है। एक चाय जो है 117 की ग्रा है, दूसरी जो चाय है वो आपका 130 की ग्रा है और तीसरी जो चाय है वो आपका 143 की ग्रा है। बोला जा रहा है कि कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आ सकती है, कितने डिब्बों में पूरी चाय बिना मिलावट के आ सकती है, जबकि बोला गया है एक ही आकार की, यानी जो डब्बा यूज करना है वो आपको समान आकार की यूज करना है। जैसे मैं 3 डब्बा लेता हूँ, 1 डब्बा और 2 डब्बा और 3 डब्बा, यानी जो डब्बों का इसमें जितना वजन आया है उसको, जैसे 10 की ग्रा इसमें आता है तो 10 इसमें भी आएगा और 10 में इसमें भी आएगा, यानी कि जो डब्बों में जितना वेट आ सकता है, जितना भार भरा जा सकता है चाय का, उसका समान है। आपको देखना है कि बिना मिलावट के कितना डब्बा हम यूज करें कि समान मात्रा में प्रत्येक डब्बे में आ जाए। तो ऐसा कंडीशन कभी भी आए तो आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल और केवल मसल निकालना होता है। इसको मैं साधारण भाषा में समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपके पास 6 किलो, 9 किलो और 12 किलो के 3 प्रकार के मान लीजिए चाय है। क्या है? चाय है। बोला जा रहा है इनको समान आकार के डब्बों में बिना मिलावट का रखना है। तो करना क्या है आपको, यदि मैं 6, 9 और 12 का एलसीएम निकालूं तो 3 गुणे 2, ये आपका होगा 3 गुणे 3, ये आपका होगा 3 गुणे 4। यदि मैं तीनों में कॉमन देखूं तो मेरा केवल और केवल कॉमन 3 आ रहा है, यानी कि यदि मैं एक डब्बा 3 किलो का डब्बा यूज करूं तो इसमें कितने डब्बे की जरूरत है, इसमें 2 डब्बा लगेगा, इसमें कितना डब्बा लगेगा, 3 डब्बा लगेगा, इसमें कितना डब्बा लगेगा, 4 डब्बा लगेगा। यानी कि समान आकार का 3 की ग्रा का 2 डब्बा 6 किलो वाले के लिए लगेगा,
3 डब्बा 9 किलो वाले के लिए लगेगा और 4 डब्बा 12 किलो। तो बिना मिलावट के हम समान आकार के डब्बों में रख सकते हैं। तो पूछा जाए कितना डब्बा लगेगा, तो 2 डब्बा यहाँ लगेगा, 3 डब्बा यहाँ लगेगा, 2 3 5 और 4 डब्बा यहाँ, यानी 9 डब्बा में मैं ये तीनों चाय रख सकता हूँ बिना मिलावट के और समान आकार के डब्बों में। तो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 27 को भी सॉल्व करना है। आपको कुछ करना नहीं है, आपको इन तीनों संख्याओं यानी 117, 130 और 143 का मौसा निकाल लेना है। तो सबसे पहले 13 की टेबल में आता है, तो 13 9 117, फिर 13 दहिया 130, यानी 13 11 143, 13 कम 13, 1 और 3 13, यानी कि जो आपका 117 किलो चाय है उसके लिए 9 डब्बा चाहिए, जो आपका 130 किलो चाय है उसके लिए 10 डब्बा चाहिए, जो आपका 143 किलो चाय है उसके लिए 11 डब्बा चाहिए। और प्रत्येक डब्बे में कितना किलो चाय आ रहा है? प्रत्येक डब्बे में 13 किलो चाय आ रहा है, क्योंकि 13 इन तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी 13 किलो के यदि मैं 9 डब्बा यूज करूं तो ये भरेगा, और 13 किलो के 10 डब्बा यूज करूं तो ये चाय भर जाएगा, और 11 डब्बा इसका यूज करूं तो ये चाय भर। तो बिना मिलावट के कितना डब्बा यूज करना पड़ेगा? 9 और 10 19, और 19 और 11 कितना, यानी 30 डब्बा हम 13 किलो का यूज करें तो हमारा चाय बिना मिलावट के आ जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जा रहा है कि बिना मिलावट के कितना डब्बा लगेगा, यानी टोटल जो डब्बों की संख्या होगी वो आपका 30 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35 तथा 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 23, 35, 41 कितना दे रखा है? 23, 35 और 41, 23, 35, 41 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचना चाहिए? 5 शेष बचना चाहिए प्रत्येक दशा में। तो वह कौन सी संख्या है? 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 4, ऑप्शन नंबर बी आपका है 5, ऑप्शन नंबर सी आपका है 6 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 7। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कितना शेष बचता है। 5 शेष बचता है, तो तीनों से आप 5 5 घटा दीजिए। क्या करेंगे? तीनों से मैं 5 5 घटा देता हूं। तो 23 में से 5 घटाएंगे 18, 35 में से 5 घटाएंगे 30, 41 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 36। ये आपको समझ में आया होगा। तो अब करना क्या है? 18, 30 और 36 का मौसा निकाल लेना है। 18, 30 और 36 का मौसा निकालिए तो डायरेक्ट आप देख रहे हैं 6 का मल्टीपल तीनों है, तो 6 3 18, 6 5 30, 6 6 36। तो अब देखिए कुछ भी कॉमन है? नहीं कॉमन है। 3 से 1 कटेगा तो ये नहीं कटेगा, तो 6। तो यानी कि जो 18, 30 और 36 का मौसा होगा वह क्या होगा? 6 होगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले जितना शेष बचता है उसको घटा लिया, तो तीनों में से घटाया 18, 30 और 36। अब 18, 30 और 36 का मौसा निकाल लीजिए, जो मौसा आएगा वही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ऑप्शन नंबर ए आपका है 12, ऑप्शन नंबर बी आपका है 17, ऑप्शन नंबर सी आपका है 16 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 15। तो क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 में एक छोटा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको दे दिया था कि कितना शेष बचता है। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला गया था कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 29 में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। केवल यह बोला गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 से थोड़ा अलग सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दे रखा है 63 है, फिर आपका है
138 है, फिर आपका है 228। 228 ये तीन संख्याएं आपको दे रखा है। बोला जा रहा है कि कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ध्यान में रखिएगा, जब प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो आपको दूसरे तरीके से लगाना है, लेकिन यह बोल दिया जाए कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे या प्रत्येक दशा में 7 या 8, तो यदि आपको नंबर दे दिया रहा है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे या प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो उसको आप अलग तरीके से, और समान शेष बचे केवल बोला जाए तो उसको आपको अलग तरीके से लगाना है। तो कैसे लगाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो 138 में से 63 घटाइए तो 8 में से 3 जाएगा 5, फिर 13 में से 6 जाएगा 7, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालिए तो 8 में से 8 जाएगा 0, फिर 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9। ओके, तो अब इसका डिफरेंस लेना है। तो देखिए 8 में से 3 जाएगा 5, फिर 22 में से 6 घटाएंगे तो 22 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको क्लियर है। जैसे मान लीजिए ए आपका ए है, ए आपका बी है, ए आपका सी है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले आपका मैंने किया बी माइनस ए, फिर मैंने निकाल लिया सी माइनस बी, फिर मैंने निकाल लिया सी माइनस ए। तो यह कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। 2-3 सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इसमें से इसको घटाया तो 75 आया, फिर 228 में से इसको घटाया तो 90 आया, फिर 228 में से 63 घटाया तो ए आया। अब करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब इन तीनों संख्याओं का मौसा निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा, 3 से भी कटता है लेकिन 5 से सारे कटेंगे, तो 15 पचे 75 और 18 पचे 90 होता है। 5 गुना 10, फिर 4 और 5, 5 9 45। ठीक, सॉरी 5 से काट रहे हैं ना, तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर एक बार देखिएगा, यहाँ पर 135 बचेगा, ध्यान से देखिएगा। 8 में से 3 जाएगा आपका 5 बचेगा, फिर आपका 22 में से 6 घटाना है, तो 22 में से 6 घटाएंगे तो 16 बचेगा। 22 में से 6 घटाएंगे 16, ठीक है। ठीक, अब 5 से काटिए तो 5 3 15 बचे, 1 और 5, 5 3 15। अब देखिए 3 से भी तीनों संख्याएं कटेंगी, तो 3 5 15, 3 6 18, आई 3 11 33। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब कुछ भी कॉमन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और 11 है। तो 75 और 90 और 165 का मौसम क्या आया आपका, 15 आया। 75, 90 और 165 का मौसम 15 आया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। एक बार और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको 63, 138, 228 दिया था, बोला है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो आपको संख्या ज्ञात करना है। तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मैंने क्या किया, सबसे पहले b माइनस ए यानी 138 में से 63 घटाया 75, फिर 228 में से 138 90, फिर 228 में से 63 घटाया 165। अब मैंने 75, 90 और 165 का मौसा निकाल लिया, जो हमारा मौसा आया वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है, 6 घंटियां एक साथ बजनी प्रारंभ हुई, यदि एक घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो 30 मिनट में एक कितनी बार एक साथ बजेंगी। ऑप्शन नंबर ए आपका है 14, ऑप्शन नंबर बी आपका है 16, ऑप्शन नंबर सी आपका है 15 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 18। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, कितने समय अंतराल बजती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड। 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 सेकंड की अंतराल बजती हैं। तो पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो मैंने आपको बताया था, कभी भी अंतराल वाला क्वेश्चन आए तो आपको लसा निकालना है। तो सबसे पहले मैं लसा निकाल लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का। तो 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3
तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चीस 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए तो यहाँ पर 1, 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 5, फिर 2 तिया 6, फिर आप 2 से काटिए तो 2, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 3, फिर 3 से काटिए तो 1, 1, 1, 1, 5, 1, और फिर 5 से काट दीजिए तो 1, 1, 1, 1, 1, 1। अब आपका लसा क्या आया, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24, 24 बचे कितना होता है 120, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24 बचे 120, यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पर ये घंटियां एक साथ बजेंगी। तो पूछा जा रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी। आप देख रहे हैं 120 सेकंड बाद एक साथ बजती हैं, तो 120 सेकंड को पहले मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में आपका होता है 60 सेकंड, तो 120 सेकंड में कितना होगा 2 मिनट, यानी 2 मिनट के अंतराल पर यह घंटियां एक साथ बजती है। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में आप कहेंगे 15 बार बजेंगी। तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, आप मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूरी तरह से गलत है। यदि आप 30 मिनट में 15 बार मारते हैं, यदि 2 मिनट में एक बार तो 30 मिनट में 15 बार, ऑप्शन नंबर सी यदि आप टिक करते हैं तो यह गलत क्वेश्चन होगा। गलत इसलिए होगा प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। मान लीजिए पहली बार बजेगी तो 0 पर घंटी बजेगी, 2 मिनट का अंतराल, फिर 2 पर बजेगी, फिर 4 मिनट पर, फिर 6 मिनट पर, फिर 8 मिनट पर, फिर 10 मिनट पर, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30। तो आप देखेंगे यह जो नंबर है वह 16 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, यानी कि 30 मिनट में 16 बार बजेंगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे मैंने ये बताया कि 2 मिनट में एक बार एक साथ बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार 15 बार, तो 15 से एक बढ़ाकर आपको ऑप्शन टिक करना है, यानी 30 मिनट में 15 बार ना बज करके 16 बार बजेंगी। क्योंकि पहली बार जो घंटी बजेगी एक साथ वह तो 0 पर ही बजेगी, फिर दूसरी बार 2 पर, तो इसको आप काउंट कर लीजिएगा तो 16 बार बजेगा, यानी 30 मिनट में एक साथ ये घंटियां 16 बार बजेंगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में और कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों माध्यम से आपको समझाया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।